और बढ़ने के बाद देखिए एक स्त्री ऐसी खड़ी हो गई कि मैंने गुरुदेव से संलेखना समाधि मांगी कि गुरुदेव अब मुझे समाधि चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी जो असादत की ओर बढ़ रही थी, उस समय जिसका कोई उपचार नहीं था, डॉक्टर और वैद्य सभी थक गए थे उस अवस्था में। ऐसी अवस्था मेरी बन चुकी थी। तब डॉक्टरों ने कहा, वैद्यों ने कहा, स्पेशलिस्ट जितने भी थे, अगर इनका शीघ्र उपचार नहीं किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। तब कहीं ऐसी स्थिति होने पर मैंने समाधि संलेखना गुरुदेव से मांगी। मैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के साथ था। गुरुदेव वहीं सागर में थे और मैं भोपाल में था। उस समय समाज पहुंचती है, भोपाल समाज, सागर समाज, जबलपुर बिंडादी, बेगमगंज, सभी समाज गुरुदेव के पास पहुंचती है। डॉक्टर भी, विद्वान भी, सभी टीम पहुंचती है, गुरुदेव से निवेदन करती है, हे भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी समस्या है, लेकिन वो संलेखना समाधि की बात कर रहे हैं, भगवान उनको संलेखना समाधि मत देना, उनका उपचार कराइए। पूरे समाज के आंसुओं की धारा बह जाती है। कभी इतनी छोटी सी उम्र में 24-25 साल के एज, और उस समय संलेखना समाधि कैसे? और मुझे लगा जब मैंने 16 वर्ष की अवस्था में इस मार्ग को अपना लिया, 8-9 साल मेरे साधना के हो गए, कौन होगा जो अपने रत्नत्रय को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? गुरुदेव ने कहा समाज से कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं उनको समाधि थोड़ी दे रहा हूँ, मैं संलेखना दूंगा भी नहीं, इतनी अवस्था में संलेखना नहीं। जाओ, और समाज के लिए पद दिया, लिख करके भेज दिया। और गुरुदेव ने कहा, उनका वात्सल्य देखिए और उनकी दूरदर्शी जो आचार्य का गुण होता है, वो दूरदर्शी गुण देखिए। उन्होंने कहा कि अभी आपको संलेखना समाधि नहीं करना है, अभी तो आपकी आवश्यकता है। होता है गुरु देख लेते हैं कि अभी आपके द्वारा जिनशासन की प्रभाव न होना है। जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी के लिए जब भस्मक व्याधि रोग हो गया, तो भस्मक व्याधि रोग ऐसा रोग था, उनके अंदर भी यही विचार आया कि अब संलेखना समाधि कर लेना चाहिए। और अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव से कहा मुझे संलेखना दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हम आपको संलेखना नहीं देंगे, आप जैसे बने अपना उपचार कीजिए। गुरुदेव ने कहा आप उपचार कीजिए। विचार करिए, क्यों? गुरुदेव के अंदर दूरदर्शी गुण होता है। आचार्यों ने लिखा है दूरदर्शिता गुण होता है, आया पायदर्शी गुण होता है। अभी हम आपसे 8 गुणों की चर्चा करेंगे। आचार्य परमेष्ठी के अंदर 8 गुण होते हैं, विशेष गुण। 36 मूल गुणों के अलावा 8 विशेष गुण होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अपना रोग शमन कीजिए। क्यों? क्योंकि आचार्य ने देख लिया था कि समंतभद्र आचार्य के द्वारा जैन दर्शन की महती प्रभाव न होना है। क्या होना है? जैन दर्शन की महती प्रभाव न होगी और एक ऐसा आचार्य बनेगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से चंदा प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया, जिनकी अटूट श्रद्धा थी जैन दर्शन के प्रति, वितराग दर्शन के प्रति। जगह जगह जाकर के जिन्होंने शास्त्रार्थ किया,
सिंह जैसी गर्जना करते थे, शार्दूल जैसी गर्जना, कोई उनके सामने टिकता नहीं था। ऐसा सरस्वती पुत्र था आचार्य शमंतभद्र स्वामी, जिन्होंने ऐसे महान महान ग्रंथ लिखे हैं। गंधस्थी महाभाष्य जो उपलब्ध नहीं है, आज विदेशों में है, तत्वाशुत्पत महान टीका गंधस्थी महाभाष्य, आपती मीमांसा महान ग्रंथ लिखा है न्याय का, जिस पर अकलंग स्वामी ने अष्टसती लिखी है, और विद्यानंद जी जो पूर्व में हुए हैं प्राचीन, उन्होंने अष्टसहस्त्री ग्रंथ लिखा है न्याय का। उस आपती मीमांसा ग्रंथ पर जीव सिद्धि, प्रमाण निर्णय आदि आदि ग्रंथ, स्वयंभू स्त्रोत, बृहस्वयंभू स्त्रोत, श्रापकाचार, ऐसे महान महान ग्रंथ को लिखने वाले कौन? आचार्य शमंतभद्र स्वामी का इतिहास, जिन्हें राजबालिकल कथा, वहां पर एक कथानक में जिन्हें शमंतभद्र स्वामी के लिए भावी तीर्थंकर भी कह दिया। इतनी अपार भक्ति जागृत हुई उनके प्रति, इतना श्रद्धान कि उसमें भावी तीर्थंकर की भी बात की है। एक कथानक की बात कर रहा हूं, वहां पर लिखा है। मतलब शमंतभद्र स्वामी ऐसे महान आचार्य थे, तो गुरु ने देख लिया था कि नहीं, अभी सल्लेख नहीं दी, अपना रोग का शमन कीजिए। रोग शमन हुआ, महान आचार्य हुए। ऐसे गुरुदेव ने देख लिया था, तभी आज आप लोगों के बीच बैठा हूं। ये गुरुदेव की दूरदर्शिता थी। तो आचार्य परमेष्ठी का ऐसे ऐसे गुण होते हैं। पहला गुण होता है आचारवान। कौन सा गुण होता है? आचारवान। और आचारवान का मतलब होता है, बतला दिया आपको, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और शिष्यों को कराते हैं, विधि बतलाते हैं, ऐसे करना चाहिए। बैठने की, उठने की, चलने की, क्रिया करने की समस्त विधि बतलाते हैं। कौन? आचार्य परमेष्ठी। दूसरा गुण होता है आधारवान। कौन सा होता है? आधारवान। और आधारवान मतलब शिष्यों को अपना आधार देते हैं, संभालते हैं शिष्यों के लिए। अगर शिष्य को घबराता है तो संबल देते हैं। ओहो, गुरु माँ की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? और गुरु के अंदर मातृत्व शक्ति होते हैं। गुरु पिता की तरह भी होते हैं और गुरु माता की तरह भी होते हैं। पिता की तरह शिष्यों को संभालते हैं संग निग्रह करके। अगर कोई गलती करता, अपराध करता है तो उसको दंड भी देते हैं, डांटते भी हैं। और माता की तरह पुचकारते भी है, संभालते भी है। हाँ, ऐसा हाथ लगा करके, कैसा? ऐसा हाथ लगा करके ऐसा करते हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, कुंभकार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरुदेव ऐसे ही होते हैं, बाहर से दिख रही चोट और अंदर हाथ है, फूटने नहीं देते उसको, टूटने नहीं देते उसको। लेकिन बाहर में चोट इसलिए देते हैं कि शिष्यों की खोट निकल जाए। किसके लिए? अगर चोट नहीं देंगे तो शिष्यों की खोट नहीं निकलती है, फिर वो खोटा हो जाएगा। लेकिन गुरु का अभिप्राय खोटा नहीं, खोट निकाल करके चोखा बनाने का होता है। कैसा बनाते हैं? चोखा बना देते हैं शिष्य के लिए। आधारवान गुण होता है, आधार देते हैं। और अगला गुण होता है व्यवहारवान। तीसरा गुण होता है व्यवहारवान। और व्यवहारवान का मतलब होता है प्रायश्चित सूत्र के ज्ञाता। किसके? प्रायश्चित सूत्र के ज्ञाता होते हैं आचार्य परमेष्ठी, जो शिष्यों के लिए
दोष होने पर दोष शुद्धि के लिए, व्रतों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित देते हैं, इसलिए प्रायश्चित कुशल होते हैं, उनको बोलते हैं व्यवहारवान। प्रायश्चित का अधिकार मुख्यतः आचार्य परमेष्ठी के लिए होता है। इनका मुख्य गुण है प्रकर्ता होते हैं, और प्रकर्ता का मतलब होता है उनको ये भी चिंता रहती है कि लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, धर्म में कैसे लग जाएं। सबके अंदर रुचि पैदा करते हैं। क्या करते हैं? रुचि पैदा करते हैं। ऐसे कुशल होते हैं, अगर शिष्य गिरने लगे तो संभालते हैं, संभालते हैं। प्रकर्ता गुण है। आचार्य परमेष्ठी का आया पायदर्शी गुण होता है, जिसको हमने बतला दिया, दूरदर्शी। जैसे समंतभद्र स्वामी को देख लिया था, ऐसे गुरु देख लेते हैं अपनी आंखों से। अगला गुण होता है आचार्य परमेष्ठी का औपीड़क। कौन सा? औपीड़क का मतलब होता है कि गुरु के अंदर वो क्षमता होती है, ऐसी गर्जना करते हैं कि शिष्य अपने अंदर के दोषों को निकाल देता है। क्योंकि शिष्य के अंदर के दोषों को निकालना, उगलवाना, ऐसी युक्ति अपनाते हैं और उस समय कठोर भी हो जाते हैं। कठोर से कठोर स्वभाव करते हैं। क्यों करते हैं? बाहर में, अंदर में नहीं। अंदर तो करुणा से भरा है, तभी तो वो आपके अंदर के दोषों को निकलवाना चाह रहे हैं, ताकि आप दोष मुक्त हो जाएं, आपकी शुद्धि हो जाए, आपके व्रत शुद्ध हो जाए, तब आपको सिद्धि होगी। ऐसी करुणा से भरे होते आचार्य परमेष्ठी। लेकिन बाहर में ऐसी युक्ति के माध्यम से शिष्य के अंदर कितने भी दोष हो, कैसे भी हो, सब निकाल लेंगे। कौन सा गुण है वो? औपीड़क। लगता है गुरु कैसे कठोर दिख रहे हैं, लेकिन कठोर नहीं होते हैं। आपको देखने में लग रहा है कि देखो कितना डांटते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि वात्सल्य कितना देते हैं। हाँ, अगर खाली माँ का व्यवहार रहे तो संतान बिगड़ जाएगी। पिता की भी आवश्यकता होती है। क्या? अगर खाली माँ पुचकारती रहे, स्नेह करती रहे, प्यार करती रहे, तो बिगड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए पिता समय समय पर शिक्षा भी देते हैं और कहीं कहीं कठोरता का व्यवहार भी करते हैं, डांटते भी हैं। और जब देख लेते हैं तो फिर माँ बन जाते हैं, पुचकार भी लेते हैं। हाँ, ये दोनों गुण होते हैं। किसमें? गुरु में। यही औपीड़क गुरु गुरु होते हैं। गुरु जैसा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप भजनों में बोलते, गुरु से बढ़कर कौन है? हाँ, कौन है? प्रभु से भी बढ़कर गुरु होते हैं। इसलिए वहां भी आप पढ़ते हैं, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोबुंद दियो। कि गुरु का महान उपकार होता है। इसलिए अगर प्रभु से भी वंदनीय पहले होते हैं तो गुरु वंदनीय होते। क्यों? हाँ, आप भजनों में पढ़ते अच्छे अच्छे, कल ही तो भजन बोल रहे हैं, ये लोग भजन सुनाते हैं और मैं उस भजन का भजन सुना देता हूँ। हाँ, अभी चुल्लक जी बढ़िया बढ़िया भजन बोल लेंगे, मैं उसमें से सार निकाल करके विस्तार कर देता हूँ। ये भजन, इसमें भजन कितना है, कितना भारी है ये। हाँ, अभी दीदी भी सुनाएंगे आपको, लेकिन सार उसमें क्या है? इस सार को अपने जीवन में ग्रहण करो, ग्रहण करो। उस पंक्ति
में क्या है उसको ग्रहण करना चाहिए। गाथा सूत्र आचार्य परमेश्वर ने लिखे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु प्रकाश है, आंख है, मार्गदृष्टा है। इसलिए हर संस्कृति में गुरु का महत्व है, ध्यान रखना। हर संस्कृति में गुरु का महत्व है, और जिस संस्कृति में गुरु नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। तो अवपीड़क गुण होता है। दोषों को कैसे निकालना है अंदर से, तुम्हारे अंदर क्या क्या दोष भरे हैं, ऐसे निकालते हैं। निकालना जरूरी है। इसलिए क्यों, बहुत जरूरी है। गुरुदेव की वैयावृत्ति चल रही थी, गुरुदेव की वैयावृत्ति चल रही थी, और एक शिष्य वैयावृत्ति कर रहा था। उसमें से शीशी में से तेल लिया और तेल लगाया और शीशी रख दी। देखा कि शीशी फैल गई। क्या हुआ? शीशी फैल गए। गुरुदेव ने सुबह आचार्य भक्ति के बाद गुरुदेव कहते हैं, देखो वो शीशी फैल गई थी। क्यों फैली बतलाओ, क्यों फैली? पूरा का पूरा तेल फैल गया। क्यों? क्योंकि उसमें डांट नहीं थी। क्या नहीं थी उसमें? उसमें डांट नहीं थी। अगर उसमें डांट लगा दी होती तो तेल फैलता नहीं। ध्यान रखो, जैसे शीशी में डांट जरूरी है, वैसे ही शिष्य में भी डांट जरूरी है। डांट उसमें ना हो तो सेल सामान्य फैल जाता है। वैसे ही जिस शिष्य में डांट ना हो उसके अंदर के गुण फैल जाते हैं। अंदर के गुणों को संभालने के लिए, रत्नत्रय रूपी गुणों को संभालने के लिए गुरु की डांट बहुत जरूरी है। डांट का बहुत बड़ा महत्व है। हमको दिखता है डांट दिया मुझे, और वो शिष्य नहीं कहलाता जो गुरु की डांट को बुरे रूप में स्वीकार कर ले। कुशिष्य है वो। शिष्य वो है जो गुरु की डांट को भी अमृत स्वीकार करता है। मेरे जीवन का अहोभाग्य है कि मुझे डांट मिली। डांट हर किसी को नहीं मिलती है। खाली शीशी में डांट लगाई नहीं जाती। लगाई जाती क्या? जिसमें बहुमूल्य कीमती पदार्थ हो उसमें उतनी ही मजबूत डांट होती है।